हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममा एंड सन टीम चैनल। देखिए, कई बार मैंने पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना है कि बच्चों को तो लेटर के साउंड सारे आते हैं, फिर भी हमारे बच्चे जो हैं वो 4 लेटर वर्ड्स या 5 लेटर वर्ड्स नहीं पढ़ पाते हैं। फिर फोनिक्स तो सीख लिया बच्चों ने, फिर क्या फ़ायदा, बच्चों को तो रीडिंग फोनिक्स के थ्रू आती ही नहीं है। तो जो पेरेंट्स ये समझते हैं कि फोनिक्स का मतलब सिर्फ लेटर साउंड है, ये ऐसा नहीं है। आप लोगों को ये जानना होगा कि फोनिक्स में लेटर साउंड तो सिर्फ एक बिगिनिंग है। जैसे हम बिगिनिंग में सिखाते हैं, सब लेटर्स का एक एक करेक्ट साउंड होता है और वो साउंड क्या है। तो उन लेटर्स के करेक्ट साउंड सीखने के बाद, मतलब कि जो 26 लेटर्स है हमारे इ ज ख, ये जो 26 लेटर्स है, इनको सीखने के बाद, वावल्स को जानने के बाद कि ए ई आई ओ यू इनका साउंड जो है वो वावल्स है, वो वावल्स जानने के बाद बच्चे 3 लेटर वर्ड बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। बट उसका क्या, जब जैसे ही बच्चे 4 लेटर वर्ड्स या 5 लेटर वर्ड्स में जाते हैं, तो बच्चे जो हैं जिनको नहीं नॉलेज है कि फोनिक्स के साउंड के बाद आगे क्या पढ़ना है, वो वैसे ही पढ़ने लग जाएंगे व ल ह ए, तो वो गलत है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, फोनिक्स में जो बच्चे सीखते हैं वो तकरीबन 6 महीने, 1 साल या कई बार उससे भी ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जो बच्चा है वो रेगुलर प्रैक्टिस करे और थोड़ा स्लो पेस में बढ़े, ताकि उसको बहुत सारा वैरायटी और रीडिंग का प्रैक्टिस ज़्यादा हो, रादर देन सिर्फ फोनिक्स के रूल्स लर्न करने में। तो इसीलिए फोनिक्स सिर्फ लेटर साउंड नहीं है। ये जो ए बी सी डी आई, ये जो सारे लेटर्स हैं जो स्कूल में बच्चों को लेटर सिखाए जा रहे हैं और उसके बाद 3 लेटर वर्ड सिखाए जाते हैं, सिर्फ इतना सा नहीं है फोनिक्स। फोनिक्स का मतलब, जब आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे जो आपकी रीडिंग को प्रॉपरली करें, इंग्लिश रीड अच्छे से करें, उसके लिए आपको बच्चों को अलग से रूल्स भी सिखाने पड़ेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। ये जो बुक मैं आज शेयर कर रही हूँ, ये वाली बुक सीनियर केजी की बुक है। तो आपको, और बहुत सारे स्कूल्स में मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो बुक है वो सीनियर केजी में यूज़ होती है। सो सीनियर केजी की बुक मतलब बच्चे इसके बाद ग्रेड 1 में जाएंगे, और ग्रेड 1 की रीडिंग कैसी होती है आपको सबको पता ही है। तो इस बुक के थ्रू वो ग्रेड 1 के लिए बच्चे को प्रिपेयर कर देते हैं स्कूल से। और ये आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप अगर बच्चे को किसी एक्स्ट्रा फोनिक्स क्लास में नहीं भेज रहे हैं, तो रीडिंग किस तरह से आप उनकी फास्टर कर सकें। एक और क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा है कि इस फोनिक्स रियली रिक्वायर्ड। इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरा इसी पे आने वाला है। तो अभी फिलहाल हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो देखते हैं कि फोनिक्स में लेटर साउंड के बाद और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको बच्चों को सिखानी है टाइम टू टाइम, ताकि वो जो लेवल उनका इंक्रीज होता जाएगा वो उसको पढ़ सके। वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट है बहुत, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों को सही से ये पता चले कि फोनिक्स में एक्चुअली सिर्फ लेटर साउंड सीखकर बच्चे नहीं करते, उसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो जब बच्चे सारे वर्ड्स, वावल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा जो बच्चे इस तरह से कुछ वर्ड सीखते हैं, ऐप से लैप, बैट, या फिर हैट, बैट, इस तरह से बच्चे सीखते हैं। इसी तरह से बच्चे बहुत सारे वर्ड्स इसीलिए सीख जाते हैं क्योंकि बच्चों को साउंड पता है। तो वो बच्चे 3 लेटर वर्ड तो आप कोई भी बच्चों को दे दो, जिस बच्चे ने सीबीसी वर्ड सीखा है वो झट से पढ़ लेगा। सीबीसी वर्ड इसीलिए ताकि वावल का सेंटर में, वावल सेंटर में हो, कॉन्सोनेंट वावल और कॉन्सोनेंट का पैटर्न हो। मैक्सिमम जो बच्चे अपनी बुक्स में देखते हैं वो सीबीसी वर्ड्स ही होते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे साइट वर्ड्स होते हैं। सो ये वाले वर्ड्स बच्चे झट से पढ़ लेते हैं, आपने देखा ही होगा। तभी पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे 3 लेटर वर्ड्स तो पढ़ लेते हैं, बट 4 लेटर या 5 लेटर वर्ड को कैसे पढ़े। तो देखिए, सभी चीज़ का रूल होता है, और ये जो बुक है आप प्रॉपरली पूरा वीडियो देखिए। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको सब्सक्राइब तो देखिए आप कर ही देंगे, क्योंकि मुझे पता है आपको वीडियो बहुत यूजफुल लगने वाली है। और कमेंट करके भी ये बताइए कि आपको कौन से लेवल पे बच्चों को सिखाने में या फिर टीच करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो अब क्या है, सीबीसी वर्ड बच्चों ने पढ़ लिया। जिस तरह से देखिए इस बुक में एक सारा सम अप करके दिया हुआ है रिवीजन का। हालांकि ये वाला जो टॉपिक है बच्चे जूनियर केजी में करके आए हैं। अब सीनियर केजी में करने के बाद ये कुछ छोटे छोटे स्टार्टिंग में जस्ट एक साउंड रिकॉल करके एक बच्चों का एक्सरसाइज है। अब आते हैं कि बच्चों को, जब बच्चे 3 लेटर वर्ड्स पढ़ ले और सीबीसी वर्ड बच्चों को आ जाए, फोनिक्स के साउंड आ जाए, तब क्या करते हैं।
तब सबसे पहले आपने सीनियर केजी के स्कूल में क्लास में देखा होगा कि डबल लेटर्स का साउंड सिखाया जाता है। डबल लेटर मतलब डबल एस। बच्चों को ये बताना है कि जो डबल एस है वो स नहीं है। डबल एस मतलब सिर्फ एक ही स का साउंड। उसी तरह से डबल एल मतलब सिर्फ एक एल का साउंड ल। तो देखिए बच्चे जब साउंड से पढ़ के आएंगे तो अगर आप बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे तो बच्चे इसको कैसे पढ़ेंगे? ब एल नहीं, बच्चे आप देखिए ऐसा पढ़ेंगे। अगर आपको ये भी नहीं बोलेंगे कि जो साउंड लेटर है वो डबल नहीं पढ़ते हैं, सिंगल पढ़ते हैं, तो बच्चे ऐसा पढ़ेंगे ब एल ल। नहीं, पहली बात तो ल साउंड नहीं है, इसका ल है। और दूसरा ये ए डबल एल है, तो ए डबल एल का साउंड हम सेपरेटली सिखाते हैं ऑल। इसीलिए जब बच्चे ब ऑल पढ़ते हैं तो वो बॉल बहुत ज़्यादा जल्दी पढ़ देंगे। तो आप देख रहे हैं ये साउंड पैटर्न सिखाना कितना ज़रूरी है। बच्चे को फोनिक्स तो आई, मतलब साउंड तो लेटर वाइज सिखाना तो सबसे ज़्यादा बेसिक है, बट उसके बाद भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिखानी पड़ती हैं टाइम टू टाइम, ताकि वो उनकी रीडिंग जो है वो बिग वर्ड्स में भी फ्लुएंट हो सके। इल, ये सारे वर्ड्स, डॉल, ये सारे वर्ड्स। अच्छा, ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि बच्चे जो हैं इसको BULL को भी कई बार बल पढ़ देते हैं और PULL को भी कई बार पल पढ़ लेते हैं। तो हमें बताना है कि PULL में हम साउंड नहीं, वो ट्रिकी है, तो वो पुल है, और ये वाला भी बुल है। इस तरह से कुछ वर्ड्स आप देखेंगे कि बच्चों को हमें, या कुछ साउंड पैटर्न है जो बच्चों को हमें अलग से बताना है। देखिए, तो सबसे पहले CBC वर्ड का रिवीजन के बाद उन्होंने डबल एल वाले वर्ड्स खत्म किए, उनका एक पैसेज दिया। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और जो ग्रेड 1 की बुक्स में भी आप देखेंगे कि मैक्सिमम वर्ड जो हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं बिगिनिंग ब्लेंड्स टॉपिक से। सो ये जो ब्लेंड है ये भी कुछ लेटर के कॉमन है और कुछ वर्ड्स भी इनमें कॉमन है, मतलब ब प्लस ल। सो ये बल नहीं होता है, बल बच्चे पढ़ लेते हैं, तो ये बल नहीं, ब्ल। इसी तरह से ब्लेंडिंग सिखाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। आप वर्ड्स भले ही ऐसे वर्ड सिखाएं जो बच्चे इजीली पढ़ सके, लाइक ब्लिंक, ब्लैक, ब्लश, ब्लू, ब्लॉक, लेकिन ये साउंड सिखाना कि B और L बल नहीं होता, ब्ल होता है, ये राइट आफ्टर द CBC वर्ड ज़रूरी है। ये देखिए, इससे भी कुछ सिंपल वर्ड्स बच्चों को लिंक राइट करने के लिए प्रैक्टिस दी हुई है। फिर आता है CL क्ल। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ही ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड के लिए बहुत ज़्यादा हम बच्चों को सिखा देते हैं, लाइक BL ब्ल, CL क्ल, क्लाउन, क्लोथ्स, क्लास, क्लाउड, क्लीन, क्ले। सो ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और क्ल साउंड बच्चे को बोलना है, कल नहीं बोलना। सेम राइटिंग प्रैक्टिस है। आप यहाँ पे वर्ड्स बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली कि कब आपको कौन सा बड़ा वर्ड इंट्रोड्यूस करना है, आपने छोटे छोटे वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस करके सिर्फ क्ला साउंड उनको प्रॉपरली सिखाना है, कि ये हम लोगों को सिखाना पड़ता है, वरना बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग करते हैं। और आप देखेंगे कि बच्चों को रीडिंग तो देखिए सिर्फ इंग्लिश नहीं, उनको EVS, GK, कंप्यूटर, हर एक सब्जेक्ट में उनको रीड करके ही क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो रीडिंग तो मस्ट है, बच्चों को फ्लुएंट आए। फ्ल, ये फ्ल में है फ्लावर, फ्लैट, फ्लोर, फ्लोट, फ्लैग। तो ये भी देखिए क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप जैसा मैंने बताया साउंड आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसी तरह से ये सारे ब्लेंड हुए। इसके बाद कुछ R ब्लेंड भी आते हैं। ये देखिए, ये एक रिवीजन के बाद हम लोग R ब्लेंड पे आते हैं, ब्र, ख्र, ड्र, फ्र। तो इनसे भी जो है सिंपल वर्ड्स आप सिखा सकते हैं, या फिर जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं उनका भी आप दिखा सकते हैं कि ये जो बिगिनिंग है वो ब्र से स्टार्ट हो रही है, ब्रदर, ब्रेव, इस तरह से। सो आप देख रहे हैं कि ब्लेंडिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लेंडिंग के बाद जो टॉपिक आता है वो है डायग्राफ का। सो बच्चों को CH, SH कुछ आपको प्रैक्टिस तो करानी है। जैसे ये S ब्लेंड है, इनसे आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराइए। ये कराने के बाद जैसे मैंने बताया डायग्राफ्स आते हैं। साइड वर्ड्स आपको साथ साथ दिखाने हैं और साथ साथ इंट्रोड्यूस करना है। डायग्राफ मतलब CH को अगर बच्चे साउंड से पढ़े, और जिनको नहीं पता तो वो क और ह पढ़ेंगे, स्पेशली बच्चे क ही बोलते हैं, ख और ह पढ़ लेंगे। सो ये ख
और ह नहीं है, ये इम्प, छिम्प है। इस तरह से बच्चों को ये बताना है कि ये डायग्राफ क्या होते हैं। व्हेन टू लेटर कम्स टुगेदर और हम उनको एक साउंड बोलते हैं तो वो छ साउंड होता है, वो ये वाला, उसको कहते हैं डायग्राफ। तो CH का साउंड होता है छ। डायग्राफ्स और भी होते हैं, जैसे कि CH के बाद मैं बताती हूँ SH। आशा कर रही हूँ वीडियो आपको सही अच्छा लग रहा हो और यूज़फुल लग रहा हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और ये है श साउंड, श साउंड है स नहीं, श। ये सारे वर्ड्स आप सिखाएंगे तो आप देखेंगे कितने सारे सेंटेंसेस में भी ये कॉमन है। वॉश, डिश, शॉप, फिश। सो इस तरह से ये WH का साउंड व है। ये डायग्राफ्स सिखाने के बाद आप देखेंगे बहुत सारे वर्ड्स जो है आपके बच्चे इजीली क्रैक कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। QU का साउंड क्वा, क्वीन। QU का साउंड क्वा ही होता है, Q का साउंड भी क्वा होता है। Q के साथ हमेशा U लेटर आता है। ग, न ग नहीं होता है, ग, इंग, तो न ग नहीं साउंड होता है, ग इसका साउंड है। ये कुछ ट्रिकी वर्ड्स हैं। फिर आ जाता है लॉन्ग ए साउंड का पैटर्न, मतलब हम AY का साउंड सिखाएंगे। AI मीन्स जो लॉन्ग वावल साउंड है। मैजिक ई है। सो इतने सारे जो है वो रूल्स होते हैं और उनको टाइम टू टाइम वो रूल्स इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है कि ये लॉन्ग ए का साउंड है, AI का साउंड क्या होता है, वावल्स AY का क्या है, वावल मैजिक ई क्या होता है। तो देखेंगे जब आप धीरे धीरे बच्चों को इस तरह से इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, वो अपने आप ऐसे वर्ड्स प्रैक्टिस कर लेंगे और पढ़ भी लेंगे। ओए तो ये गोट पढ़ लेंगे बच्चे, बोट पढ़ लेंगे। आप उनको साउंड पढ़ा के तो दिखाइए, देखिए, और फॉर्मली जैसे कि प्रॉपरली एक साउंड के बाद प्रैक्टिस कराइए, एम्पल ऑफ साउंड की प्रैक्टिस, राइटिंग करिए, डिक्टेशन दीजिए। आप देखेंगे कि बच्चे हर कंसेप्ट को कितनी जल्दी सीखते हैं। ये है मैजिक ई। सो ये मैजिक ई, ये ई लगाने के बाद एन मैन है, ई लगाते ये लॉन्ग वावल साउंड हो जाता है और अपना नेम बोलता है। तो इस तरह से बुक्स में प्रॉपरली दिया हुआ है। मैंने बहुत सारी बुक्स अपनी वीडियो में शेयर की है। आप उनमें से कोई भी बुक्स खरीद कर बच्चों को प्रॉपरली सिखा सकते हैं। और जिस तरह से अगर आप साउंड से बच्चों को सिखाएंगे तो आप अपने आप उनका रीडिंग में फ़र्क देखेंगे। शॉर्ट टू वाले वर्ड्स हैं, लॉन्ग ए साउंड, लॉन्ग ई साउंड, लॉन्ग आई साउंड, ओ साउंड, ये सारे वर्ड्स आपको बच्चों को टाइम टू टाइम सिखाने हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका बच्चा बहुत अच्छे से रीड कर रहा है। जो हमारा वीडियो का टॉपिक था कि फोनिक्स का साउंड, मतलब A से लेकर Z तक का साउंड सिर्फ नहीं, उसके बाद भी आपको बहुत सारे जो छोटे छोटे रूल्स हैं और वो सिखाने हैं। बेसिक होता है A से लेकर Z तक का साउंड, बट आप देखिए उसके बाद उसके अलावा आपके और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो आप बच्चे की रीडिंग कंप्यूटर भले ही, EVS भले ही, इंग्लिश भले ही, जिसमें भी देखना चाहें, आपको उनको बच्चों को रूल सिखाने हैं। प्रॉपरली अगर आप रूल सिखाते हैं तो बच्चा आपका अच्छा करेगा। कोई भी आपको अगर वीडियो में इंग्लिश ये जो रीडिंग का है उसमें आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आपको साउंड नहीं समझ आ रहा और आपको उस पर वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट पे लिखकर बताइए। मैं उससे बहुत इजी वे में आपके लिए अच्छा सा वीडियो रेडी करूँगी। आर साउंड के वर्ड्स हैं, अब देखिए कितने कॉमन वर्ड्स हैं। तो बच्चों को जिनको नहीं पता वो कैसे पढ़ेंगे, ग ई र अल, इस तरह से ना ये गिल हो जाएगा, जबकि ये तो गर्ल वर्ड है। तो अब देखिए साउंड आने के बाद भी उनको पैटर्न आना कितना ज़रूरी है। अदरवाइज आपका फ़ायदा क्या होगा कि सिर्फ आपने लेटर के साउंड सिखा दिए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से कि बच्चा फोनिक्स पूरी सारी बुक्स पढ़ लेगा। तो प्रॉपरली पढ़ाइए और फिर देखिए आपका इसका इफेक्ट। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं यही क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ कि फोनिक्स क्या हमारे लिए ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आशा कर रही हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर तो ज़रूर बनता है, सब्सक्राइब भी जिन्होंने नहीं किया, जो नए हैं वो ज़रूर कीजिए। हमारे वीडियो में हम लोग बुक्स की बहुत सारे रिव्यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं। बाय बाय।